चौधरी हरमोहन सिंह यादव के बेटे सुखराम यादव ने आज खुले मंच से कहा कि मोदी है तो सब मुमकिन है। उन्होंने यहां तक कहा कि मैं मुलायम सिंह यादव के साथ रहकर मोदी की जय जयकार कर रहा हूं, यानी कोई पर्देदारी नहीं। खुलकर अब सपा के करीब रहा कानपुर का एक दिग्गज सियासी परिवार भाजपा के साथ खड़ा हो चुका है। इस परिवार के नेताओं को यादव समाज का क्षत्रप माना जाता है। भाजपा ने पहले ही ऐलान कर रखा है कि वो 2024 में यूपी की सभी लोकसभा सीटें यानी 80 में से 80 सीटें जीतकर ही दम लेगी, और ये तभी मुमकिन है जब सपा के यादव और मुस्लिम समीकरण में सेंध लगाई जाए, जिसके लिए आज से खुद पीएम मोदी ने ही कमान संभाल ली है। चौधरी हरमोहन सिंह यादव जी ने अपना राजनीतिक जीवन ग्राम पंचायत से शुरू किया था। उन्होंने ग्राम सभा से राज्यसभा तक का सफर तय किया। एक समय मेहरबान सिंह का पुरवा से यूपी की राजनीति को दिशा मिलती थी। मोदी है तो मुमकिन है। जय मोदी, जय भारत, जय हिंद। हम लोग पुराने सोशलिस्ट पार्टी के लोग हैं, हम लोग सोशलिस्ट पार्टी के लोग थे, माननीय मुलायम सिंह के साथ रह करके आज मोदी जी की जय जयकार कर रहे हैं। अखिलेश की साइकिल रोकने का मोदी प्लान। सपा की जमीन खिसकाने का समाजवादी अभियान। लोहिया जी का मानना था कि समाजवाद समानता का सिद्धांत है। वो सतर्क करते थे कि समाजवाद का पतन उसे असमानता में बदल सकता है। लाल चक्रव्यूह पर भारी राजनीति की नई रिश्तेदारी। लोहिया जी के विचारों को उत्तर प्रदेश और कानपुर की धरती से हरमोहन सिंह यादव जी ने अपने लंबे राजनीतिक जीवन में आगे बढ़ाया। उन्होंने प्रदेश और देश की राजनीति में जो योगदान किया, समाज के लिए जो कार्य किया, उनसे आने वाली पीढ़ियां उनको निरंतर मार्गदर्शन मिल रहा। भाजपा का मिशन कानपुर, सपा में हलचल तेज। सामाजिक जीवन में हरमोहन सिंह यादव जी ने जो आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया वो अतुलनीय है। अखिलेश के वोट बैंक पर भाजपा की सर्जिकल स्ट्राइक। आज मैं माननीय मोदी जी के विचार को सुन करके अपने गांव और गांववासियों की ओर से उनका हार्दिक आभार और उनका अभिनंदन करता हूं। उन्होंने जिस प्रकार से हमारे पिताजी के बारे में जो चर्चा की है। साइकिल की राह में भाजपा की नई दीवार। हाल के समय में विचारधारा या राजनीतिक स्वार्थों को समाज और देश के हित से भी ऊपर रखने का चलन शुरू हो गया है। मुलायम के गढ़ से अखिलेश को खुला चैलेंज। कई बार तो सरकार के कामों में विपक्ष के कुछ इसलिए अड़ंगे लगाते हैं क्योंकि जब वो सत्ता में थे तो अपने लिए फैसले वो लागू नहीं कर पाए। मुलायम की पिच पर मोदी की बैटिंग। बात तो चुभेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने चौधरी हरमोहन सिंह यादव को इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन का सेनानी बताया। उन्होंने कहा कि जब आपातकाल के दौरान लोकतंत्र को कुचला गया तो सभी प्रमुख पार्टियों ने एक साथ आकर संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ी, और इस जंग में चौधरी हरमोहन सिंह यादव एक जुझारू सैनिक थे। पीएम ने बार बार दोहराया कि हमारे यहां देश और समाज के हित विचारधाराओं से बड़े रहते हैं। संदेश साफ है कि भाजपा वैचारिक हदों से आगे बढ़कर नए सिरे से विस्तार में जुट चुकी है, और इसके लिए वो सपा के गढ़ में पांव मजबूत करेगी।
कानपुर के मेहरबान सिंह का पुरवा में 12 राज्यों से यादव समाज के नेता मौजूद थे। चौधरी हरमोहन सिंह यादव की 10वीं पुण्यतिथि का ये कार्यक्रम समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद और हरमोहन सिंह के बेटे सुखराम यादव की अगुवाई में हो रहा था और मंच की कमान संभाल रखी थी उनके बेटे मोहित यादव ने। मोहित इस वक्त भाजपा में हैं। आधुनिक विश्व के महानायक, सनातन संस्कृति के महायोद्धा, उन्नत भारत के निर्माता, हम सबके जन जन के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह का दिन होने और कई व्यस्तताओं की वजह से प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े थे। पीएम मोदी करीब आधे घंटे तक इस समारोह में ऑनलाइन शामिल हुए और इस दौरान 15 मिनट तक उन्होंने इस कार्यक्रम को संबोधित किया। इसमें उन्होंने समाजवादी नेता चौधरी हरमोहन सिंह के योगदान को बार बार दोहराया। हरमोहन जी इस बदलाव के लिए शिक्षा को सबसे जरूरी मानते थे। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जो काम किया, उसने कितने युवाओं का भविष्य बनाया। उनके कामों को आज सुखराम जी और भाई मोहित आगे बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से सुखराम सिंह यादव और मोहित यादव का जिक्र किया, उससे साफ है कि इसका बड़ा सियासी संदेश है। चौधरी हरमोहन सिंह यादव के पोते मोहित यादव का भी पीएम मोदी ने जिक्र कर ये साफ इशारा दे दिया कि अब चौधरी हरमोहन सिंह यादव की सियासी विरासत की कमान भाजपा के विचारों पर चलने वाले संभालेंगे। वहीं सपा के राज्यसभा सांसद रहे चौधरी सुखराम सिंह यादव ने खुलकर पीएम मोदी की तारीफ की। मुलायम सिंह यादव को अपना गुरु मानने वाले सुखराम सिंह यादव ने बार बार मुलायम का नाम लिया और इसके बाद पीएम मोदी की जय जयकार भी कर डाली। हम लोग पुराने सोशलिस्ट पार्टी के लोग हैं, हम लोग सोशलिस्ट पार्टी के लोग से माननीय मुलायम सिंह के साथ रह करके आज मोदी जी की जय जयकार कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा आपसे कि आपका भविष्य, हमारे लड़के का भविष्य, पूरे परिवार का भविष्य, इस गांव का भविष्य, इस क्षेत्र का भविष्य आपके हाथों में है। सिर्फ इतना ही नहीं, सुखराम यादव ने पीएम मोदी को अगली बार अपने गांव आकर लोगों से सीधे मिलने का न्योता भी दे डाला। एक बात मैं कहूंगा, हमारे गांव वालों को कहना है कि हमको मजा नहीं आया। उनका मजा जब आएगा जब आप व्यक्तिगत रूप से सामने आकर के एक बार हमारे गांव वासियों को एक बार संबोधित करेंगे। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, निकट भविष्य जब भी प्रोग्राम बने कानपुर का, जब भी आप कानपुर आवे, उस कानपुर के लिस्ट में हमारे गांव मेहरबान सिंह पुरवा का नाम जरूर लिख लीजिएगा। इससे साफ हो गया कि जिन चौधरी हरमोहन सिंह यादव को मुलायम सरकार के जमाने में कभी मिनी सीएम कहा जाता था, अब उनका परिवार भाजपा के साथ खड़ा है। चौधरी हरमोहन सिंह यादव जी ने अपना राजनीतिक जीवन ग्राम पंचायत से शुरू किया था। उन्होंने ग्राम सभा से राज्यसभा तक का सफर तय किया। वो प्रधान बने, विधान परिषद सदस्य बने, सांसद बने। एक समय मेहरबान सिंह का पुरवा से यूपी की राजनीति को दिशा मिलती थी। पीएम मोदी ने इस मौके पर जो कुछ कहा, उसके कई सियासी मतलब निकाले जा रहे हैं, क्योंकि इसमें विपक्ष को लेकर नसीहत भी थी कि दल का विरोध, व्यक्ति का विरोध देश के विरोध में न बदलें। विचारधाराओं का अपना स्थान है और होना भी चाहिए। राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं तो हो सकती हैं, लेकिन देश सबसे पहले है। कानपुर में पीएम मोदी की इस वर्चुअल सभा ने समाजवादी पार्टी के भीतर खलबली मचा दी। अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम पर इशारों में तंज किया। चौधरी हरमोहन सिंह जी ने लगातार समाज को जोड़ने का काम किया। समय समय पे उन्होंने पिछड़े और दलितों के हक और पिछड़े और दलितों को आगे बढ़ाने का काम किया। और वर्चुअल रैली में वो आ रहे हैं जो पिछड़े और दलितों का हक छीन रही उनकी पार्टी। अखिलेश यादव के इस चुभने वाले हमले से समझा जा सकता है कि पीएम मोदी के मेहमान सिंह पुरवा के जरिए दिए गए राजनीतिक संदेश ने राज्य की सियासी गर्माहट को कितना बढ़ा दिया है।
एबीपी गंगा के लिए कानपुर से रतीश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ दिनेश पांडे भी जुड़े हुए, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ अहम जानकारियां मैं आपको बता दूं कि आपने सुना कि जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने चौधरी हरमोहन सिंह यादव को याद किया, अब आपको इसके पीछे मौजूद सियासत की बिसात का जो संदेश है उसके बारे में बताता हूं। देखिए, पीएम मोदी ने सबसे पहले वर्चुअल संबोधन की वजह बताई, नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह का जिक्र उन्होंने किया, संवैधानिक दायित्वों की वजह से दिल्ली में रहना जरूरी बताया, मेहमान सिंह का पूर्वा को राजनीति का गढ़ बताया, चौधरी हरमोहन सिंह को गांव है मेहमान सिंह का पूर्वा। हरमोहन सिंह यादव के संघर्ष की पीएम मोदी ने याद दिलवाई, 1984 के दंगों में सिखों की जान बचाने का जिक्र किया, हरमोहन सिंह यादव के आदर्श को अतुलनीय बताया, समाजवादी पार्टी पर इशारों में तीखा तंज किया। पीएम ने कहा, जो खुद फैसले नहीं ले पाते वो विरोध करते हैं, राजनीतिक महत्वाकांक्षा से ऊपर है देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात कही। पीएम ने दर्जन भर बार समाजवाद शब्द का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा, समाजवाद वाद विवाद का विषय नहीं है, समाजवाद समानता का सिद्धांत है। बार बार राम मनोहर लोहिया का उन्होंने हवाला दिया, लोहिया के रामायण मेला शुरू करने की चर्चा की, लोहिया की गंगा की सफाई की अपील की चर्चा की। अब समाज के सांस्कृतिक प्रतीकों का पुनरुद्धार हो रहा है, ये बात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। देखिए, सुखराम सिंह यादव मुलायम सिंह यादव की आज भी तारीफ करते हैं, लेकिन अखिलेश यादव को तंज भरी नसीहत देते हैं। लेकिन आज उन्होंने पीएम मोदी को लेकर जो कुछ कहा, इतना खुलकर उन्होंने पहले कभी नहीं कहा था, इसलिए इसके हर शब्द को समझना जरूरी है, क्योंकि राजनीति में हर अक्षर की खास अहमियत होती है। सुखराम सिंह यादव ने क्या कुछ कहा, प्रधानमंत्री की तारीफ में सुनिए, समझिए। सुखराम सिंह यादव ने जय मोदी के नारे लगाए, मोदी है तो मुमकिन है का नारा भी लगाया, मैंने अपने बेटे को आपको सौंप दिया है, ये बात कही, आपने हमें बहुत मान सम्मान दिया, ये बात कही, हम सोशलिस्ट लोग मुलायम सिंह यादव के साथ रहे, इस बात का जिक्र किया। और उन्होंने अपने भाषण में क्या कहा सुनिए, आज हम मोदी जी की जय जयकार कर रहे हैं, आप सभी प्रधानमंत्रियों से आगे निकल गए, आपको भगवान का आशीर्वाद है, विदेश में हर तरफ आपकी तारीफ सुनी, युवाओं को लगता है कि मोदी है तो ध्यान रखा जाएगा। ये तमाम बातें कही सुखराम सिंह यादव ने, जो कि सपा से पूर्व राज्यसभा सांसद, और कुछ ही दिन पहले वो पूर्व हो, यानी अभी तक वो राज्यसभा में मौजूद थे। दिनेश पांडे हमारे साथ मौजूद है। दिनेश, सीधे तौर पर ये कहा जाए कि बीजेपी का जो मिशन 80/80 है, यानी 80 में से 80, ये उसको लेकर जो भी चर्चाएं चल रही थी उसकी तरफ भाजपा कदम बढ़ा रही है, रणनीति तैयार कर रही है, यानी पिच तैयार की जा रही है। वीरेश, देखिए रोहित जी, दूसरी पार्टियां अभी सोई हुई हैं, संघर्षरत हैं। समाजवादी पार्टी जो विपक्ष की सबसे बड़े गठबंधन का नेतृत्व करती है, वो आपसी खींचतान में व्यस्त है, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता यादव वोट बैंक में ही सेंध लगाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। हरमोहन सिंह यादव वो क्षत्रप मुलायम सिंह यादव के रहे जो उत्तर प्रदेश की सियासत में कानपुर देहात और आसपास के जिलों में समाजवादी पार्टी के उत्थान और उसके पुष्पन और पल्लवन के लिए जाने जाते रहे और संस्थापक सदस्य रहे। समाजवादी पार्टी के ऐसे क्षत्रप जिनको तोड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी अपने अपने जो तरीके हैं वैसे कर रही है। हरमोहन सिंह यादव की पुण्यतिथि पर जिस तरीके से भावनात्मक भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया, उससे एक तीर से कई निशाने उन्होंने किया। एक तो यादव वोट बैंक में मुलायम सिंह यादव के साथ साथ जो विश्वास रखने वाले हैं, मुलायम सिंह में आस्था रखने वाले हैं, मुलायम सिंह से प्यार करने वाले हैं, ऐसे समाजवादी, ऐसे यादव वोट बैंक में इसके माध्यम से प्रधानमंत्री अपनी तरफ सिंपैथी, भाजपा की तरफ सिंपैथी बिटोरने की एक हद तक उन्होंने कोशिश की और सफल भी रहे। और ऐसे में उनका पूरा कुनबा जिस तरीके से प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहा है, ये कोई सामान्य तारीफ नहीं है। हरमोहन सिंह यादव समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव की जिंदगी में एक अहम मुकाम रखते हैं, और ऐसे में जो जो समाजवादी हैं, जो मुलायमवादी हैं,
जो समाजवादी पार्टी की स्थापना से संबंध रखने वाले समाजवादी हैं, उनके मन में एक आस्था, प्यार और मोहब्बत की जगह नरेंद्र मोदी जी ने बना ली है। और ऐसे में ये कोशिश उनकी लगातार जारी है और भी चीजें देखने को मिलेंगी। और साथ ही सिख समुदाय के लिए जो योगदान है हरमोहन सिंह यादव का, उसको भी उन्होंने कैटल करने की कोशिश की है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ कमांडर हैं, 2024 की तैयारी में लग चुके हैं। जब दूसरे लोग आपस में संघर्षरत हैं और अपनी जगह बनाने के लिए एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सुप्रीम कमांडर 2024 के लिए निकल चुके हैं, तीर कमान से निकाल रहे हैं, एक करके लगातार। कभी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सौगात देते हैं, कभी विकास की बात करते हैं, कभी जाति जो हरमोहन सिंह यादव की है उसको कैटल करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, तो ये उसी कोशिश का नतीजा दिख रहा है वीरेश, जो आज देखने को मिला। वीरेश, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास दोबारा लौटते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।